आज के वीडियो में हम भारतीय जनजातियों के प्रमुख सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का अध्ययन करेंगे। भारत में विभिन्न संस्कृति वाली जनजातियां निवास करती है। इन्होंने समय समय पर प्रदेश एवं देश के सामाजिक राजनीतिक जीवन में अपना योगदान दिया है। इरावती कर्वे का मत है कि भारतीय जनजातियों का स्थानीय और प्रादेशिक राजनीति में इतिहास के दौरान और विशिष्ट रूप से मध्यकाल में दबदबा रहा है। पिछले 150-200 वर्षों से जनजातियों के सामाजिक राजनीतिक जीवन में बाह्य संपर्क के कारण अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन सब के कारण अनेक आंदोलनों का भी जन्म हुआ। इन आंदोलनों की उत्पत्ति के कारण, उद्देश्य, संगठन और परिणामों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। समाज वैज्ञानिकों की इन आंदोलनों में विशेष रुचि नहीं रही। इनकी रुचि के अभाव के लिए आंदोलन से संबंधित स्रोतों के अभाव, मानवशास्त्रियों की इतिहास में रुचि नहीं होना तथा अपने को राजनीतिक जन विरोध, विवाद एवं सरकार की नीति से पृथक रखने की प्रवृत्ति आदि कारणों से उत्तरदायी है। इन आंदोलनों का उल्लेख प्रशासकीय रिकॉर्ड में विद्रोह तथा राजनीतिक एवं कानूनी समस्या के रूप में किया गया है। स्टीफन फचस, जी.एस. घुरिये, सच्चिदानंद, एडवर्ड रॉय, चौहान, मुखर्जी, एन.के. बोस, रेड्डी सर, दोषी आदि विद्वानों ने जनजातियों के सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों का अध्ययन किया है। भारतीय जनजातियों में हुए प्रमुख सामाजिक राजनीतिक आंदोलन जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम पूर्वी क्षेत्र की जनजातियों के आंदोलन देखते हैं। पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां हैं नागा, खासी, मिजो, मिकिर, कुकी, कचारी, डफला आदि। भारत के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा इस क्षेत्र की जनजातियों में सांस्कृतिक एवं राजनीतिक चेतना अधिक रही है। यहाँ की जनजातियों की भौगोलिक एवं मानवशास्त्रीय पृष्ठभूमि समान होते हुए भी सांस्कृतिक और भाषाई विशेषताएं भिन्न भिन्न हैं। इस क्षेत्र में पिछले 150 वर्षों में धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन देखे गए हैं। अंग्रेजों से पूर्व स्थानीय राजा के विरुद्ध एवं अंग्रेजी शासनकाल में भी उनके विरुद्ध विद्रोह के रूप में यहाँ राजनीतिक आंदोलन हुए हैं। ईसाई धर्म के प्रभाव और राजनीतिक जागृति के कारण पूर्वी क्षेत्र की जनजातियों में हिंदूवाद, बुद्धवाद और इस्लाम के प्रति भेदभाव पैदा हुआ, जिससे वे भारतीय जीवन की मुख्य धारा से पृथक होकर अपनी सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्वायत्तता की मांग करने लगे हैं। राजनीतिक स्वायत्तता और नागा राष्ट्रवाद के लिए यहाँ अनेक आंदोलन हुए हैं, जिनका संचालन नागा क्लब, नागा नेशनल काउंसिल, नागा यूथ मूवमेंट और नागा वुमेन सोसाइटी द्वारा किया गया। नागाओं ने इस क्षेत्र की राजनीतिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इनकी स्वायत्तता की मांग में कोई कमी नहीं आई। नागा राष्ट्रीय परिषद, असम हिल ट्राइब यूनियन, ईस्टर्न इंडियन ट्राइबल यूनियन, ऑल पार्ट हिल काउंसिल आदि ने स्वायत्तता की मांग को बढ़ाया ही है और इसके लिए इन्होंने कई बार हिंसक तरीकों का भी सहारा लिया है। चीन, बर्मा, पाकिस्तान पास होने के कारण आक्रमण के बाद वे इन देशों में भूमिगत हो जाते हैं। कई बार तो चीन और पाकिस्तान ने भी इन्हें भड़काया और चोरी छिपे अस्त्र शस्त्र और पैसा भी इनको मुहैया कराया है। इनकी समस्या को हल करने के लिए अशोक मेहता कमीशन, पास्टस्कर कमीशन और जयप्रकाश पीस मिशन ने भी प्रयास किया है। इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप 1961 में एक नए राज्य के रूप में नागालैंड की स्थापना की गई और त्रिपुरा और मणिपुर को भी पूर्ण राज्य की मान्यता दिया गया और इसके बाद 1972 में मेघालय की स्थापना की गई।